ओ भाई फाइनली दोस्तों मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच वापस आते हुए भाई यूरोपियन फुटबॉल खेलते नहीं तरस जाते हैं हम यूनाइटेड फैंस की कब आएगा मैच भाई बट यस इट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस एस्टन विला भाई लेट्स गो एंड फॉरगेट द टाइटल रेस दोस्तों ये मैच could potentially decide which team goes on to play the Champions League next season. I know अभी मैचेस कुछ कुछ बाकी हैं but we have to win this match at any cost. And of course Michael Carrick will be trying to win his fifth consecutive match at Old Trafford यार तो Old Trafford का रन उसका अच्छा चल रहा है. अब मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या करती है वो देखना पड़ेगा बट मैनचेस्टर यूनाइटेड वो बदले की आस से उतरी है भाई. विला पार्क में जब ये फिक्चर हुआ था तो 2-1 एस्टन विला जीत गई थी. नाउ इट्स टाइम फॉर अ रिवर्स फिक्चर एंड इट इज टाइम फॉर अ रिवेंज. बट द गुड थिंग इज दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव won 5 of their last 6 meetings at Old Trafford against Aston Villa. So if you look at the league table, bhai, both Manchester United and Aston Villa have played 29 games and guess what bhai? बोथ ऑफ द टीम्स हैव 51 पॉइंट्स ईच भाई. एस्टन विला भी 51 पॉइंट्स पे है, मैनचेस्टर यूनाइटेड भी 51 पॉइंट्स पे. हम ऊपर इसलिए हैं क्योंकि हमारा गोल डिफरेंस बेटर है भाई. हमने 51 गोल्स मारे हैं, 40 गोल्स खाए हैं, इसलिए हमारा +11 का गोल डिफरेंस है. एस्टन विला ने 39 गोल्स मारे और 34 खाए, इसलिए उनका +5 का गोल डिफरेंस है. सो अभी जस्ट बाय द नैरोएस्ट ऑफ थ्रेड वी आर थर्ड इन द प्रीमियर लीग टेबल. बट एक बहुत अच्छा चांस है अपना टॉप 3 सिक्योर करने का यार. अगर हम होम टेबल की बात करें बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड का होम गेम है, सो आफ्टर 14 होम गेम्स मैनचेस्टर यूनाइटेड सिट थर्ड इन द होम टेबल यार विद 30 पॉइंट्स, 9 विंस एट ओल्ड ट्रैफर्ड, 3 ड्रॉज एंड 2 लॉसेस. एंड अगर हम अवे टेबल की बात करें बिकॉज आस्टन विला का अवे गेम है, सो दे हैव आल्सो प्लेड 14 गेम्स विद 6 अवे विंस, 4 ड्रॉज एंड 4 लॉसेस. भाई रीसेंट फॉर्म की अगर हम बात करें सो मैनचेस्टर यूनाइटेड का रीसेंट फॉर्म हैज बीन गुड इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट बट नॉट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस. भाई पिछला मैच न्यूकासल से 2-1 हारे थे भाई. एंड उससे पहले वी हैव हैड 3 विंस एंड 1 ड्रॉ. क्रिस्टल पैलेस से 2-1 जीते थे, एवर्टन से 1-0 जीते थे, वेस्ट हैम से 1-1 ड्रॉ था और टॉटनहम से 2-0 जीते थे. अब प्रॉब्लम इसमें यही है कि यार रिजल्ट्स हमारे को पहले के विंस कुछ दिखा रहे हैं बट परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी नहीं रही है. सो हम होप कर रहे हैं कि कैरिक साइलेंटली इज वर्किंग एट द बैक एंड ट्राइंग टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिज टीम. बिकॉज यार इतना टाइम ना किसी को नहीं मिलता भाई. मतलब आप कोई भी टीम उठा लो, कोई भी टॉप टीम उठा लो यूरोप में कहीं पे भी, सिंस वी आर नॉट प्लेइंग एनी यूरोपियन फुटबॉल, हमारे को पूरा रेस्ट मिल रहा है. 10 दिन का रेस्ट मिला है. और अभी एस्टन विला लिले के साथ यूरोपा लीग राउंड ऑफ 16 खेल कर आए हैं भाई. दे वन दैट मैच 1-0. उससे पहले चेल्सी से प्रीमियर लीग में हारी, उससे पहले वुल्स से, विच वॉज सो सरप्राइजिंग भाई, वुल्स से 2-0 हारी थी, 1-1 लीड्स के साथ ड्रॉ हुआ और उससे पहले न्यूकासल के साथ 3-1 हारी थी. सो मोमेंटम की अगर हम बात करें सो मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव अ बेटर मोमेंटम एज कंपेयर टू एस्टन विला. बट मतलब हर एक मैच अलग ही होता है यार. आप पिछला मैच देख के ये नहीं बोल सकते कि इस मैच में क्या होगा. दैट इज द ब्यूटी ऑफ द प्रीमियर लीग. नाउ लेट्स कम टू द स्टाइल ऑफ प्ले ऑफ बोथ द टीम्स यार. एस्टन विला से शुरू करते हैं. एस्टन विला ना भाई उनाई एमरी के अंडर दे विल लिटरली प्ले अ चेस मैच ऑन द फुटबॉल फील्ड दोस्तों. बहुत ही एक टैक्टिकली साउंड मैनेजर है उनाई एमरी यार. देखो आई नो लुइस एनरिके या पेप गार्डियोला टाइप नेम से उसका कंपैरिजन नहीं होता है उनाई एमरी का, बट ही इज एक्चुअली अ रियली रियली ग्रेट मैनेजर इन टर्म्स ऑफ टैक्टिक्स एंड वी कैन नॉट टेक हिम लाइटली यार. दे प्ले अ 4-2-3-1 सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन, कभी कभी 4-4-2 पे भी शिफ्ट हो जाते हैं. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स ऑफ एस्टन विला इज देयर फास्ट काउंटर अटैक्स भाई. बॉल विन करी मिडफील्ड में, सीधा विंग पे एक पास गया, ओली वॉटकिंस ने बिहाइंड द डिफेंस एक रन मारा एंड दैट इज हाउ दे स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स भाई. ओली वॉटकिंस इज इन सुप्रीम फॉर्म. ही इज देयर टारगेट मैन जो वो नंबर 9 खेलेगा. और एक दूसरा प्लेयर जिससे डर के रहना पड़ेगा वो है मॉर्गन रॉजर्स दोस्तों. मॉर्गन रॉजर्स एट लेफ्ट अटैकिंग मिडफील्ड has been an absolute beast. 8 goals and 5 assists this season. And the funny thing is that Morgan Rogers Michael Carrick के अंडर पला बड़ा है when he was at Middlesbrough भाई. तो अभी अपने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी माइकल कैरिक प्रेज्ड मॉर्गन रॉजर्स एंड ही वाज लाइक कि हाँ भाई साथ में हमने खेला था एंड आई एम हैप्पी दैट ही इज डूइंग सो वेल. बट लेट्स होप कि वो इतना डू वेल ना करे मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट भाई. Coming back to the style of player, Unai Emery likes to have two attacking midfielders nearby Ollie Watkins यार, ताकि वो क्रिएटिविटी और वो थ्रेट प्रोवाइड कर सके. वो दो अटैकिंग मिडफील्डर्स इनसाइड रन भी मारते हैं और उनके फुल बैक्स ओवरलैपिंग रन मारते हैं एंड दैट इज हाउ दे स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स.
So this is what Manchester United will have to be aware about. One more good thing which Aston Villa has going into their favor is कि John McGinn, who is out for approximately 10 to 11 matches, is back. He is their captain. He is their emotional leader, भाई. So he will be back in the squad. But you know what biggest problem क्या अभी Aston Villa की टीम में, which could be a very very big advantage for us, कि जो midfielders हैं Aston Villa के, Tielemans and Kamara, who are the two best players in the team in the entire season, both of them are out due to an ankle injury भाई. तो सोचो आपका मिडफील्ड में जो दो पिवट हैं जो पूरा गेम ड्राइव करते हैं, वो दोज टू प्लेयर्स आर मिसिंग द मैच अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड यहीं पे हमारी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है यार. सो ये एक वीकनेस को हमारे को कैपिटलाइज करना पड़ेगा. हमारी मिडफील्ड ऑफ कोबी मेनू एंड कैसेमीरो तबाही मचानी पड़ेगी, डोमिनेट करना पड़ेगा. व्हाट एस्टन विला लाइक्स टू डू इज प्ले अ हाई लाइन भाई. एंड ये वाले मैचेस ना, ये वाली टीम जो एक हाई लाइन खेलती है, मैनचेस्टर यूनाइटेड को फेवर करते हैं, बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर्स लव टू रन बिहाइंड द डिफेंस एंड क्रिएट अ लॉट ऑफ चांसेस थ्रू काउंटर अटैक्स. तो अगर टीम ही हाई लाइन खेल रही है तो बहुत ज्यादा स्पेसेस हमारे को मिलेंगे एस्टन विला के डिफेंस के पीछे भाई, विच विल हेल्प अस इन क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. बट अब वही है, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कैसे स्कोर करेंगे वो हमारे को देखना पड़ेगा दोस्तों. सो अगर रैप अप करूं तो टू बिग थिंग्स भाई. एक तो वो हाईलाइन खेलते हैं जो हमारे को फेवर करता है, और दूसरा उनके टू मिडफील्डर्स, टू बेस्ट प्लेयर्स इन द टीम आर इंजर्ड दोस्तों. नाउ कमिंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड. यार देखो, मैं ना लाइनअप की ज्यादा बात करता नहीं हूँ, क्योंकि आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, सेम ही लाइनअप आएगी भाई माइकल कैरिक की. ही इज गोइंग फॉर कंसिस्टेंसी ओवर टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी राइट नाउ. इज थिंकिंग कि यार जितना ये टीम साथ में खेलेगी उतना सिनर्जी बढ़ेगी, एंड अगर कोई इंजरी होता है तो हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. इंजरी से बात याद आए भाई, अभी भी हमारे मैथिस डिलीट एंड लिसांड्रो मार्टिनेज, आर टू सेंटर बैक्स, आर स्टिल आउट, एंड प्रॉबली एक महीना रहेगा भाई. अब देखो, एक प्लेयर लाइक लिसांड्रो मार्टिनेज, इफ ही इज नॉट ऑन द पिच भाई, सो डेफिनेटली वी विल बिल्ड अप स्लो. हमारे लॉन्ग बॉल्स कम हो जाएंगे, और हमारे मिडफील्ड के पिवट पर, कोबी मेनू और कैसेमीरो पर थोड़ा प्रेशर पड़ेगा कि वो थोड़ा डीप खेले यार, राइट. सो जब वो आएंगे, मे बी मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी एबल टू प्ले अ लॉट फ्रीली. बट राइट नाउ वील हैव टू बी अवेयर कि हमारा डिलीट भी नहीं है और आपका लिसांड्रो मार्टिनेज भी नहीं है. और डिलीट का ना होना is a blessing for Ollie Watkins, because Ollie Watkins runs behind the defense, and आपका मैथिस डिलीट की थ्रेट परसेप्शन एबिलिटी जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है. एंड ऑफ कोर्स ही इज वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू विनिंग द फर्स्ट बॉल एंड विनिंग हेडर्स यार. तो एस्टन विला probably will see this as a sort of advantage कि उनके हमारे मतलब दो सेंटर बैक्स injured हैं, so maybe we have good chances of winning this game भाई. Now coming to the strengths of Manchester United भाई, we have shown despite our center backs being injured a strong defensive ability. कॉम्पैक्ट डिफेंड करते हैं, ज़्यादा चांसेस नहीं देते यार कि हम क्रिएट हमारे थ्रू हो इन द सेंटर ऑफ द पिच, एटलीस्ट वहाँ से ज़्यादा चांसेस क्रिएट ना हो. सेकेंड इज क्विक वर्टिकल थ्रेड्स भाई. हमारे को बॉल मिलती है मिडफील्ड में, हम ज़्यादा बॉल सर्कुलेट नहीं करते, बस एक डायरेक्ट पास की कोशिश करते हैं, जिससे इमीडिएटली इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी हम कैपिटलाइज कर सकें और गोल मार सकें. एंड तीसरा, और जो बहुत अच्छी चीज़ मेरे को लगती है, दैट माइकल कैरिक के सिस्टम में ना, ही गिव्स फ्रीडम टू द अटैकिंग प्लेयर्स. अब आप कभी देखोगे ब्रूनो और कूनिया ने पोजीशन स्विच कर रखी है, कभी कभी ब्रूनो एम्बूमो ने स्विच कर रखी है ना भाई. सो दैट type of flexibility when it comes to attacking now, it even confuses the defenders of the opposite team. So that is what I am relying upon. 100% Bruno Fernandes will be the most essential player for our team in creating chances by. He will have a lot of work to do in terms of running behind the defense, in terms of creativity. तो ब्रूनो का आपको काम पता ही है भाई, मैं इससे ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता. बस मैं यही चाहता हूँ कि माइकल कैरिक गेट्स दिस विक्ट्री, गेट्स अस क्लोजर टू आवर ड्रीम ऑफ गोइंग बैक वेयर वी बिलोंग, एंड वी बिलोंग इन द चैंपियंस लीग दोस्तों. सो या दैट इज इट. आपके क्या थॉट्स हैं, आप प्लीज़ बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में. एंड लव यू गाइस, टेक केयर, सी यू, बाय बाय. यो ओजी मेंबर्स, आप बस येस और नो में आंसर करो भाई कि डज माइकल कैरिक डिजर्व अ परमानेंट जॉब एट मैनचेस्टर यूनाइटेड. कमेंट में येस लिखा तो मैं समझ जाऊंगा, नो लिखा तो भी मैं समझ जाऊंगा कि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है. सो लव यू द मोस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग.